Welcome all of you. Let's start NCERT class 7 maths chapter 9 perimeter and area exercise 9.2 question number 11. इसमें दिया है a circle of radius 2 centimeter is cut out from a square piece of an aluminium sheet of side 6 centimeter. What is the area of the leftover aluminium sheet? ठीक है, तो हमें एक स्क्वायर शीट दी गई है ऐसी, और इसकी 6 बाय 6 सेंटीमीटर इसकी साइज़ है, और इसके अंदर से एक सर्कुलर शीट निकाली गई जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो अब ये जो बचा कुचा जो शीट है कट करने के बाद में इसका एरिया कितना होगा? तो सिंपल है, आप पूरी शीट का एरिया निकाल लीजिए पहले, स्क्वेरिकल शीट का, फिर सर्कल का एरिया निकाल लीजिए और इसमें से इसको माइनस कर दीजिए. तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा उससे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर. फॉर्मूला है हमारा साइड स्क्वायर, या उसको हम यूँ कहें कि इसको हम ए मानते हैं अक्सर, हमेशा इसको ए से डिनोट किया जाता है, तो ए का स्क्वायर होता है. तो वो लिख दिया आपने 6 × 6 दैट इज़ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल. तो वो है, उसका फॉर्मूला हमारा पाई आर स्क्वायर. पाई हमको दिया गया 3.14 और आर दिया है 2, यानी 2 × 2 का स्क्वायर निकालना है. तो ठीक है, 2 से होता है 4, तो 3.14 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है. तो 4 4 ज़ा 16, कैरी ऑन 1, 4 1 ज़ा 4, 4 + 1 5, 4 3 ज़ा 12, और पॉइंट यहाँ आफ्टर 2 नंबर आपका आ जाएगा. ठीक है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आ गया. अब हमें निकालना है एरिया फॉर रिमेनिंग शीट. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल को माइनस करेंगे. तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल दैट इज़ 36 माइनस 12.56. तो ठीक है, उसको यहाँ माइनस करेंगे. तो 36 के अंदर कोई पॉइंट नहीं, तो पॉइंट लगा के उसको डबल ज़ीरो कर दो, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है. तो 12.56 माइनस किया हमने, यहाँ से बोरो कीजिए 5191. तो 10 - 4 6 दैट इज़ 4, ये भी 4 आएगा, 3 और ये 2. तो आपका जो रिमेनिंग शीट का एरिया है वो है 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो हमें जो दिया गया है ना, वही सर्कल का सर्कमफ्रेंस, यानी सर्कल की जो लेंथ है, पूरी बाउंड्री की लेंथ वो हमको दी गई. हमें इसका आर भी निकालना है और इसका एरिया भी निकालना है, और पाई की वैल्यू हमें ले रही है 3.14. तो हमें जो दिया गया है हम पहले उसका फॉर्मूला पुटअप करेंगे. तो हमें दिया गया है सर्कमफ्रेंस, उसकी वैल्यू है 31.4 सेंटीमीटर. तो हम लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट इज़ 2 पाई आर. अब सर्कल कितना दिया गया है 31.4, लिख लीजिए 31.4. 2 × पाई की वैल्यू लेना है 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर हमको निकालना है. ठीक है, तो जो निकालना है उसको वहीं छोड़ दो, बाकी जो मल्टीप्लाई में ना इस तरफ आएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे उसके. तो 31.4 डिवाइड बाय 2 × 3.14. अब देखिए ऊपर कितने पॉइंट है हमारे पास में, सिर्फ एक पॉइंट है. तो ऊपर का अगर एक पॉइंट हटेगा तो नीचे एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, यानी 10 बढ़ जाएगा, और नीचे के 2 पॉइंट हटेंगे तो ऊपर 2 ज़ीरो बढ़ेंगे. फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 314 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा, तो हमारा आर आएगा 5 सेंटीमीटर. ये हमारा एक आंसर हो गया जो उसने हमसे पूछा था. दूसरा पूछा उसने एरिया ऑफ सर्कल. तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर. तो पाई की वैल्यू लेना है 3.14, आर हमारे पास है 5 × 5 दैट इज़ 25. अब इसकी ट्रिक देखिए, ट्रिक बहुत मस्त ट्रिक है इसकी. क्या कीजिएगा, 25 पर हम लिख सकते हैं 100/4, और ये पॉइंट जाएगा तो यहाँ पर 2 ज़ीरो बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली. वैसे भी 2 0 कैंसिल. अब आपको 31 मतलब 314 को सिर्फ इससे 4 से डिवाइड करना है. तो 4 1 ज़ा 4,
4 7 28, बचा यहाँ पर 3, 4 8 32, बचा 2, पॉइंट लॉक का 0 है, 4 5 20, तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा आपका इस एरिया का सर्कल। हमने 11 और 12 दोनों क्वेश्चन कर लिया है, उसके आंसर भी निकाल लिए। आई होप दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे।